जय हिंद दोस्तों। चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज आपके लिए पशु परिचर भर्ती पर अपडेट लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो पीएच कैंडिडेट की मेडिकल लिस्ट जारी की गई है वो लिस्ट कहां से डाउनलोड करें और जो डॉक्यूमेंट हैं जिनका पीएच मेडिकल है होगा उनको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं मेडिकल करवाने के लिए साथ में, और जो उनके साथ में जो फ़ोटो है वो कितनी पुरानी लेके जानी है, ये सब अपडेट इस वीडियो में देखेंगे। और जो कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं पीएच कैंडिडेट्स जिनका डीवी तो हो गया है लेकिन उनका इन दोनों लिस्ट में नाम नहीं है, उनका क्या होगा? क्या अलग से एक और लिस्ट आएगी या फिर क्या होगा? जो भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और जो ये लिस्ट आई है इस लिस्ट का भी पूरा एनालिसिस करेंगे। इसमें देखेंगे कि कितने टोटल पद हैं पीएच के और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। इन सब पर इस वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आपको लिस्ट कहाँ से मिलेगी? लिस्ट के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल है फुलेरा एजुकेशन, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, उस डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से लिस्ट प्राप्त कर सकते हैं। पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। अदरवाइज़ आप डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर जाके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और ये लिस्ट है जो आरएसएस बोर्ड की साइट पर भी अपलोड की जाएगी। अभी तक बोर्ड ने अपलोड नहीं की है लेकिन अपलोड करते हैं, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब अपना वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कैंडिडेट अपन जो वैकेंसी आई है उस वैकेंसी में जो पोस्ट हैं वो कितनी कितनी पोस्ट इसमें दी हुई है, इसके बारे में हम देखेंगे। कि जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है यानी कि नॉन टीएसपी का जो एरिया है ना, इसके अंतर्गत जो BL LV कैटेगरी है इसमें टोटल 58 पोस्ट है। और जो HI कैटेगरी है इसमें 57 पोस्ट है। LDCP है उसमें 57 पोस्ट है। और जो ये MI MD वाला जो दिया गया है उसमें 57 पोस्ट है। इसके अंदर ID MI SID ऑटिज़म ये टोटल मिला के MI MD करके 57 है, यानी कि NTSP की पोस्ट है। ये टोटल मिलाकर 229 पोस्ट है। और इसी प्रकार ये TSP एरिया में भी ये देखिए, विशेष योग्यजन के लिए BL B और LV के लिए 8 पोस्ट है। HI के हियरिंग वालों के लिए 7 है। LDCP के लिए 7 है और MI MD के लिए 7 है। इस प्रकार 29 पोस्ट ये इनकी ये है। टोटल मिलाकर 258 वैकेंसी है पीएच कैंडिडेट्स की। कितनी वैकेंसी है? टोटल 258 वैकेंसी है जो आपको बता दी गई है इसमें। इधर ये 37 आरक्षण है। अब जो बोर्ड ने लिस्ट जारी की है उस लिस्ट के अंदर टोटल कितने कैंडिडेट की लिस्ट जारी की है उसके बारे में हम देखेंगे। जो बोर्ड ने जो एक तो SMS हॉस्पिटल में करवाया जाएगा मेडिकल, और दूसरा मेडिकल है जो जयपुरिया हॉस्पिटल में करवाया जाएगा। तो जो लिस्ट जारी की है SMS हॉस्पिटल के लिए उसमें 283 कैंडिडेट का मेडिकल करवाया जाएगा। और जो जयपुरिया हॉस्पिटल है उसके अंदर 144 कैंडिडेट का मेडिकल करवाया जाएगा। टोटल मिलाकर 427 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। 427 कैंडिडेट्स में जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनको मेडिकल के लिए बुलाया गया है। और अब अभी अभी आपको बताया कि 229 जो कि NTSP नॉन TSP के एरिया में है और जो TSP एरिया में है जो 29 पोस्ट हैं। टोटल 258 पोस्ट है। अब 258 पोस्ट है यानी कि इनका 1.5 गुना को कॉल आना चाहिए था। जैसे कि इनका 1.5 गुना हो रहा है 387, 1.5 गुना करते हैं तो, जबकि कैंडिडेट बुलाए गए हैं 427 कैंडिडेट्स को उन्होंने बुलाया है। तो इन जो ये कैंडिडेट्स बुलाए हैं उनको देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या लिस्ट आ सकती है एक और या नहीं आ सकती है। जो भी संभावना है वो आपके सामने है। बाकी अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ निकल कर नहीं आई है। जो भी ऑफिशियल न्यूज़ आएगी, अगर लिस्ट आ जाएगी तो आपको तुरंत से टेलीग्राम पे बता दी जाएगी। और जो भी ऑफिशियल अपडेट होगी वो आपके सामने बताई जाएगी। हम एक एनालिसिस कर रहे हैं, जो वास्तविक रियल एनालिसिस है वो देख रहे हैं। ये जो 387 पोस्ट को कॉल आना चाहिए था, लगभग 1.5 गुना होते हैं, लेकिन 427 का कॉल आया है। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि जो कैटेगरी वाइज कितने कितने कैंडिडेट्स, कितनी कितनी पोस्ट हैं और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो आप देख सकते हैं कि जो BLV कैटेगरी है उसके अंदर 58 पोस्ट हैं और नॉन TSP में और TSP में 8 पोस्ट हैं।
और हियरिंग की नॉन टीएसपी में 57 है, टीएसपी में 7 है। एलडीसीपी की नॉन टीएसपी में 57 है, टीएसपी में 7 है। और एमआईएमडी की नॉन टीएसपी में 57 है और टीएसपी में 7 है। ये टोटल मिलाकर 229 हैं और टीएसपी की 29 है, और टोटल दोनों मिलाकर के 258 पोस्ट हो रही हैं। अब जो लिस्ट में बुलाए गए कैंडिडेट हैं, बीएलवी से बुलाए गए हैं टोटल 171 कैंडिडेट दोस्तों। और हियरिंग जो ये एचआई वाली है, इसके लिए बुलाए गए हैं 117 कैंडिडेट। और जो एलडीसीपी है उसके लिए बुलाए गए हैं 106 कैंडिडेट। और जो एमआईएमडी है उसके लिस्ट के लिए बुलाए गए हैं 52 कैंडिडेट। अब इनका योग तो दोस्तों 400 से ज़्यादा हो रहा है। क्यों 427 से ज़्यादा होता है? क्योंकि इनमें कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो बीएलवी में भी शामिल हैं और एलडीसीपी में भी शामिल हैं। कुछ ऐसे हैं जो एमआईएमडी में भी उनका नाम है, एलडीसीपी में भी उनका नाम है, कुछ का चारों में नाम है, कुछ का 3 में नाम है, इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है। बाकी ये टोटल अलग अलग इस प्रकार से ये बुलाए गए हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि 58 प्लस और ये 8 को जोड़ते हैं अपन तो 66, 66 का 1.5 गुना से तो ये ज़्यादा ही है। बीएलवी वाले भी 57 और 57 को अपन साथ में जोड़ेंगे यानी कि 3 64, उधर 66 था, 64 का 1.5 गुना से भी ये 117 है जो ज़्यादा है। इसी प्रकार ये 64 से 124, लेकिन ये 57 प्लस 7 ये 64 से ये 52 है। जो ये वाला एमआईएमडी है जो इसमें कम लग रहा है, तो इससे देख के लगता है कि और कैंडिडेट का कॉल आना चाहिए, ये संभावना लगती है जो एमआईएमडी वाले को देख के। बाकी सबको देख के तो ऐसे लग रहा है कि जैसे 1.5 गुना की लिस्ट आ गई है, तो दूसरी लिस्ट आने की संभावना का कोई अनिश्चितता बनी हुई है। अब जैसे 258 का 1.5 गुना आपको बताया था, अभी 300 कुछ हो रहा है, 387, लेकिन लिस्ट आई है 427 कैंडिडेट्स की। 427 कैंडिडेट्स को बुला लिया है। तो ये तो रियल एनालिसिस है। अब इसमें क्या है कि कुछ कैटेगरी वाइज किसी कैटेगरी से ज़्यादा हैं, किसी से कम है, वो एक अलग बात है। लेकिन जो रियल एनालिसिस है आपको बता दिया है कि जिन चारों कैटेगरी से कितने कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, कितनी पोस्ट हैं और वास्तव में जो स्थिति है। अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि ये लिस्ट एक और आ सकती है या नहीं आ सकती है। जो भी स्थिति है आपके सामने है। अब हम बात करेंगे कि जो आरएसएस बोर्ड है उसने अभी तक लिस्ट नहीं डाली है, तो इससे अपन क्या तात्पर्य निकाल सकते हैं कि लिस्ट नहीं डालने का कारण क्या है, उन्होंने अपलोड क्यों नहीं की है। हो सकता है ये पूरे कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं है, इस वजह से नहीं की है, या फिर कुछ खामी रह गई है, या फिर जो भी संभावना है। तो इनसे देख के ऐसे लगता है कि एक नई लिस्ट भी आ सकती है। लेकिन अभी तक कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है। जब भी ऑफिशियल अपडेट या जो भी आएगी वो तुरंत आपको बता दिया जाएगा। अब हम बात करेंगे कि जो डीवी होगा पीएच कैंडिडेट्स का, जिनका नंबर इन लिस्ट में आ गया है, उनको दस्तावेज़ के डीवी के लिए क्या क्या दस्तावेज़ लेकर जाने हैं वो आपको डायरेक्ट उस ऑफिशियल आदेश से ही हम आपको बता देंगे तो बेटर रहेगा। जैसे ये आदेश दिया गया है इसमें, तो इस आदेश के अंदर इन्होंने नीचे मेंशन किया है। आप ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके खुद भी देख सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो भी डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं ये डॉक्यूमेंट्स हैं। पहला डॉक्यूमेंट्स इसमें दिया गया है जो आपके सामने है। एक तो दिया गया है मूल आधार कार्ड, आपका मूल यानी कि ओरिजिनल आधार कार्ड लेके जाना है। दूसरी चीज़ है पठनीय भाषा में पूर्ण जारी विकलांगता प्रमाण पत्र की फ़ोटो प्रतिलिपि और मूल प्रमाण पत्र, यानी कि जो आपका विकलांगता प्रमाण पत्र है वो पठनीय भाषा में होना चाहिए, यानी कि उसकी फ़ोटोकॉपी एकदम साफ और स्पष्ट होनी चाहिए, एकदम पठनीय भाषा के अंदर होनी चाहिए। और उसका मूल प्रमाण पत्र यानी कि ओरिजिनल, और उसकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है, ओरिजिनल आधार कार्ड ले जाना है, और नवीन 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, यानी कि 4 फ़ोटो लेके जाने हैं आपको। और वो फ़ोटो हैं जो नवीन होने चाहिए, बिल्कुल न्यू फ़ोटो होने चाहिए, और वो भी उक्त आदेश जारी होने की दिनांक के पश्चात के, यानी कि आपके फ़ोटो 27 जून 2025 से बाद के बने हुए होने चाहिए। इसलिए दोस्तों ये विशेष ध्यान रखना, आपको नए फ़ोटो बनवाने हैं पासपोर्ट साइज़ अभी के तैयार करवा लीजिए। एंड टू एंड बनवाओ तो एंड टू एंड 1-2 दिन में बन जाएंगे, इसलिए आप ये चीज़ें करवा लीजिए। बाकी आपको जिस भी हॉस्पिटल में बुलाया गया है उस हॉस्पिटल में टाइम से और उस कमरा नंबर में आपको पहुंचना है। तो ये थे आपके डॉक्यूमेंट्स। अब डॉक्यूमेंट्स होने के बाद में अब हम आपको बताएंगे कि जो संभावनाएं जो बन रही थी
हमने आपको बता दिया है। अब आपके समझ में आ गया होगा कि पहली चीज़ हमने मेडिकल लिस्ट जो डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम के लिए बता दिया है। दूसरी, क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं वो भी आपको बता दिया है। तीसरी चीज़ है कि जो मेडिकल लिस्ट है उसका एनालिसिस अपन ने कर लिया है, कितनी कितनी पोस्ट थी, क्या क्या है, कितने पदों के लिए कितने कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जिसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि क्या एक और लिस्ट आएगी या फिर जो ये डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और जो पीएच कैंडिडेट्स हैं उनका डीवी हो गया है और लिस्ट में नाम नहीं आया है, उनका क्या होगा। जिनकी अच्छी रैंक है फिर भी नाम नहीं आया है लिस्ट में, या तो ये कोई कमी रह सकती है डिपार्टमेंट की तरफ से लिस्ट बनाने में, या फिर हो सकता है एक और लिस्ट आ जावे, या फिर ये भी हो सकता है कि जो इन कैंडिडेट ने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था हो सकता है उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई कमी रह गई हो, उनको प्रोविज़नल में डाला गया हो, इस वजह से उनका नाम नहीं आया हो, या एक और लिस्ट आए। लेकिन अभी तक अपने पास में कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है दोस्तों। मैं आपको जो भी फैक्ट बात है वही बताऊंगा। अभी तक कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है। जैसे अपने पास में ऑफिशियल अपडेट होगी आपको बता दी जाएगी। आप बने रहिए। अपने जो भी न्यूज़ आएगी वो सबसे पहले टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों, बने रहिए। और कोई भी क्वेरी है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपको ज़रूर से रिप्लाई करेंगे। और जो भी अपडेट आएगी लेटेस्ट वो तुरंत से आपको अवेलेबल कराएंगे, और इससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल नोट अपडेट आएगी निकल के वो तुरंत आपको बता दी जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।